दोस्तों आज की इस वीडियो में हम गाजा अल्टरनेट एसेट मैनेजमेंट आईपीओ के ऊपर कंप्लीट यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं। आज इसका क्लोजिंग है और जानेंगे इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है। यहाँ पे आईपीओ डिटेल में देखोगे तो इश्यू साइज 550 करोड़ का है, जिसमें से 450 करोड़ फ्रेश है, मतलब फ्रेश बहुत ज्यादा है। और एफएस 100 करोड़ का है, जो कि ठीक है, बढ़िया है, मतलब फ्रेश कंपनी पैसा उठा ले रही है, जो कि अच्छी चीज है। फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर का है। प्राइस बैन 152 से 160 का यहाँ पे प्राइस बैन रखा गया है। लॉट साइज 93 का यहाँ पे लॉट 93 शेयर का यहाँ पे लॉट रखा गया है भाई। बीएससी एनएससी पे इसकी लिस्टिंग होने वाली है। यहाँ पे आईपीओ रिजर्वेशन देखोगे तो आईपीओ रिजर्वेशन में एंकर इन्वेस्टर 30% का है, क्यूआईबी 20%, ईएनआई 15% और रिटेल के लिए 35% का पोर्शन रखा गया है, जो कि काफी शानदार है। यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, लॉट साइज एंड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो एक लॉट में आपको 14,880 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। अब आपको जितना भी इन्वेस्ट करना है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करिए कि आपको कितना पैसा लगने वाला है। मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से शुरू होता है कि कंपनी का सेक्टर क्या है। तो कंपनी 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई है और कंपनी एक इंडिपेंडेंट होम ग्रोन अल्टरनेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। कंपनी कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एआईएफ हो गया, एआईएफएस जो हो गए, ऑफशोर फंड जो हो गए, इन्वेस्टिंग इन इंडिया, मैन उसको मैनेज करती है और एडवाइस करती है। तो कंपनी का जो मेन काम है, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के एआईएफ हैं, इनको क्या करती है, मैनेज करती है और एडवाइस वगैरह करती है। इसके सेक्टर की बात करें, कहाँ पे इसका फोकस ज्यादा रहता है, तो एजुकेशन वाले सेक्टर में, एनर्जी एंड एनवायरमेंट वाले सेक्टर में, फाइनेंशियल सर्विस में, कंज्यूमर एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो इसका यही फोकस रहता है। आओ यहाँ पर और चीजें देखते हैं। जैसे रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो रेवेन्यू मॉडल में इसका मैनेजमेंट फीस 38% टोटल इसके इनकम का जो है 38% यहीं से आता है मैनेजमेंट फीस से। एंड इंटरेस्ट के थ्रू इसका 48% का इनकम आता है भाई, 48% का इनकम यहाँ से आता है। और ये अनप्रिडिक्टेबल है भाई, इंटरेस्ट कितना आएगा, कैरिड इंटरेस्ट किसी को नहीं पता होता है, ठीक है। मैनेजमेंट फीस तो चलो समझ में आता है कि वो पॉजिटिव सस्टेनेबल ग्रोथ है, बट ये अनप्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे कुछ सेक्टर का एक आउटलुक देख लेते हैं। जैसे सेक्टर कौन सा है, तो एसेट मैनेजमेंट का है। सेक्टर स्ट्रेंथ की बात करें तो काफी स्ट्रांग है भाई, इस सेक्टर में काफी ग्रोथ है। डिमांड की बात करें तो ग्रोइंग है भाई, लगातार इसमें ग्रो होगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन यहाँ पे मॉडरेट लिखा है, लेकिन नहीं, कंपटीशन इसमें काफी ज्यादा कंपटीशन है, हाई कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है भाई। तो कंपनी का सेक्टर काफी शानदार है, लेकिन इस सेक्टर में भीड़ बहुत ज्यादा है। इस सेक्टर में भाई मतलब कंपनियां बहुत सारी लिस्टेड हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो बहुत सारे पीयर्स भी देखने को आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे हम नीचे आते हैं और देखते हैं इनका फाइनेंशियल डिटेल कैसा है। यहाँ पे रेवेन्यू आप देखेंगे लगातार यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा है। 2024 में 103 करोड़ का था, 2025 में 123 करोड़ का हुआ, और 2026 में यहाँ पे बढ़ के कितना हुआ, 157 करोड़, यानी 28% का ग्रोथ हुआ है। कब? 25 से 26 में। एबिटडा लगातार यहाँ पे बढ़ा है, यहाँ पे देखेंगे लगातार बढ़ा है, और 25 से 26 में 18% के अराउंड यहाँ पे एबिटडा बढ़ा है। पेट की बात करें तो पेट यहाँ पे लगातार बढ़ा है, और 25 से 26 में यहाँ पे 32% के अराउंड से यहाँ पे जो है पेट इसका बढ़ा है। वहीं हम बात करते हैं टोटल एसेट की, तो टोटल एसेट लगातार इसका बढ़ा है, वहीं 25 से 26 में 56% के अराउंड से बढ़ा है। नेटवर्थ की बात करते हैं, नेटवर्थ भी इसका लगातार बढ़ा है, और 25 से 26 में 56% के अराउंड से यहाँ पे नेटवर्थ बढ़ा है। टोटल बोरो की बात करें तो बोरो यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ा है, ऑलमोस्ट 100% बोरो बढ़ा है, 4 करोड़ से 41 करोड़ का यहाँ पे बोरो हो गया भाई, मतलब बहुत ही निगेटिव पॉइंट है। बाकी अभी हम देखेंगे डेट टू इक्विटी, कंपनी के ऊपर डेट टू इक्विटी 1 से कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ईपीएस बढ़ा है, जो कि काफी शानदार है। नेट एसेट वैल्यू बढ़ा है, सही है। और यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी, सॉरी, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ये सही चीजें यहाँ पे देखोगे घटा है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है, इतना नहीं घटना चाहिए था। यहाँ पे और कुछ चीजें देखते हैं, जैसे डेट टू इक्विटी 1 से कम है कि नहीं। ऑब्वियसली भाई काफी कम है, तो डेट कंपनी के ऊपर ज्यादा नहीं है, तो डेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 16% का है, ठीक है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ ठीक है, और ज्यादा होना चाहिए था, सही चीजें 20-22% से ऊपर होती तो बेहतर रहता। पेट मार्जिन काफी शानदार, इसका 52% का पेट मार्जिन है, जो कि काफी शानदार है। नेट एसेट वैल्यू भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, प्रमोटर होल्डिंग भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है भाई। और यहाँ पे नीचे देखते हैं ऑब्जेक्टिव, तो कंपनी यहाँ पे कहा क्या करने वाली है, कुछ जो है स्पॉन्सर कमिटमेंट के लिए है, उस पर 372 करोड़ जाने वाला है, और बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पे खर्चा करने वाली है। कंपनी अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस करने वाली है, जो पैसा फ्रेश उठाएगी वो अपने ग्रोथ के ऊपर डालेगी, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे पेयर कंपेरिजन की बात करें तो पेयर कंपेरिजन करने से पहले मैं आपको कह दूं कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और वीडियो को लाइक कर दो। आप लाइक करते हो, इससे बहुत सारे लोगों को मेरा वीडियो सजेशन में जाता है, ताकि वो लोग भी देख सकें और उनको भी हेल्प मिल सके। ऊपर से हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लो, ताकि आईपीओ का सारा अपडेट आपको वहां पे मिलता रहे। अब पीयर में देखोगे काफी कंपनी यहाँ पे लिस्टेड है, काफी कंपनी यहाँ पे देखोगे लिस्टेड है, बहुत सारी कंपनी, कितना मैं नाम पढ़ूं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ सबसे ज्यादा है। इतना सारा कंपनी है तो हमको एक एक करके देखना होगा। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ के मामले में जहां तक मुझे लगता है आईसीआईसी का सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो नेट एसेट वैल्यू मामले में आपको क्या देखने मिलेगा, नेट एसेट वैल्यू के मामले में मुझे लगता है यूटीआई का नाम देखने को मिल सकता है। नंबर 1 पे कौन रहेगा, नंबर 1 पे आईसीआईसी रहेगा, ऑब्वियसली आईसीआईसी रहेगा। रीजन क्या है, इतना शानदार इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, तो ऑब्वियसली ये नंबर 1 पे देखने को मिलेगा।
दूसरे नंबर पे कौन रहेगा? दूसरे नंबर पे एचडीएफसी रहेगा, क्योंकि ब्रांड वैल्यू है, साथ ही साथ जो है इसका भी रिटर्न ऑन नेटवर्थ वगैरह काफी शानदार है, इसलिए दूसरे नंबर पे ये रहेगा। तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पे आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है? आनंद राठी वेल्थ का नाम देखने को मिलेगा। आपका जो आईपीओ है गाजा, जो भी है गाजा पाजा, जो भी आईपीओ है उसका यहाँ पे नामो निशान देखने को नहीं मिला भाई। ये टॉप 3 में तो अपना आईपीओ आ ही नहीं रहा है, एक नेगेटिव पॉइंट है। टॉप 3 में एटलीस्ट आना ही चाहिए था, टॉप 3 में नहीं आ रहे हैं, तो मतलब पीयर्स, इनके आगे पीयर्स, बहुत तगड़े-तगड़े पीयर्स देखने को मिल रहे हैं, तो इनको आने वाले दिनों में पिछाड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आईपीओ प्राइस की बात करें फेयर है कि नहीं? ऑब्वियसली आईपीओ का प्राइस फेयर है। आईपीओ प्राइस से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वही दिक्कत है किसका? रिटर्न ऑन इक्विटी वगैरह ये सारी चीजें डाउन है, तो एक नेगेटिव पॉइंट है। एंकर बुक की रेटिंग की बात करें तो एंकर बुक की रेटिंग 8.5 की है, ज्यादा एंकर बुक की रेटिंग नहीं है, ठीक ठाक रेटिंग है एंकर बुक की, एवरेज रेटिंग है भाई। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कि एवरेज है? तो फंडामेंटल यहाँ पे एवरेज देखने को मिल रहा है भाई, फंडामेंटल एवरेज देखने को मिल रहा है, और ज्यादा ज्यादा हो सकता था, ठीक है, बट एवरेज है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, रिटर्न ऑन इक्विटी ये सारी चीजें डाउन है, तो इसका फंडामेंटल एवरेज है। जीएमपी की बात करें तो 12% का, सॉरी 12 नहीं, 11.3% का जीएमपी देखने को मिल रहा है, जो कि चलो ठीक ही है जीएमपी। अब इसमें बात करते हैं अप्लाई करना है कि नहीं करना है, उसके लिए कुछ चेकलिस्ट देखना होगा। जैसे आईपीओ प्राइस फेयर है, इसका पॉजिटिव पॉइंट, मतलब पॉजिटिव 1 पॉइंट मिलेगा। फंडामेंटल एवरेज है, इसका 0.5 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। सेक्टर स्ट्रांग है, पॉजिटिव 1 पॉइंट मिलेगा। पीयर निगेटिव है तो इसका 0 पॉइंट मिलेगा। एंकर बुक रेटिंग की बात करें तो इसका 0.5 मिलेगा, 0.5 यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप देखोगे 1-1-2 और 1-3, 3 आउट ऑफ 5 की रेटिंग देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पे अप्लाई करने में रिस्क तो है, थोड़ा सा रिस्क है भाई, ठीक है। तो रिस्क लेके कोई लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है तो यहाँ पे अप्लाई करने का व्यू बन सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी बात करें शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए, तो शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए आज शाम को यदि इसका जीएमपी, आज शाम को यदि इसका जीएमपी भाई 10% से ऊपर रहता है, 10% इससे ऊपर का जीएमपी रहता है, 10% से ऊपर का जीएमपी रहता है, तो इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। 10 से 15% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। लेकिन आज शाम के कितने बजे? 3 PM पे, सुबह अभी ही नहीं, 9 बजे ही ओपन होते ही नहीं, 3 PM पे, 3 PM पे इसका जीएमपी 10% इससे ऊपर रहता है, तो भाई इसमें अप्लाई करने का मतलब बनता है, वरना इसमें कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो बाकी आप क्या करने वाले हो, कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।